रुक्मांगद के राज्य में एकादशी व्रत भंग करो, लोग न करने पावे। और सुंदरी आई राजा रुक्मांगद के राज्य में, उसी बगीचे में। जब राजा रुक्मांगद जब आए, देखे बड़ी सुंदरी थी, पूछे कौन हो? वो सुंदरी तो थी ही, उसको अपने महल में लाए, अपनी रानी बना ली। जब एकादशी तिथि आई, राजा रुक्मांगद व्रत करने लगे, सब लोग व्रत करने लगे। कहते क्या करते हो? अरे अभी तो जवानी अवस्था है, छानो घोटो मौज करो। एकादशी व्रत सब बुढ़ापे में किया जाता है, जैसे तैसे कर लिए। लेकिन जब जब एकादशी तिथि आवे, तब तक वो बड़ा बाधा पहुँचावे। जो राजा की रानी थी उससे कहती, बताओ तुम कैसे प्रसन्न रहोगी कि राजा रुक्मांगद का व्रत भी चलता रहे और तुम भी प्रसन्न रहो। वो कहती है, राजा अपने बड़े बेटे का सिर काट के दे दें, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, अथवा एकादशी के दिन अन्न खाएं तब प्रसन्न रहूंगी। अब राजा के सामने समस्या, एक व्रत छोड़ते हैं तो धर्म नष्ट होता है, धर्म चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब पुत्र भी बड़ा धार्मिक, उसका नाम ही था धर्मांगद, बड़ा धार्मिक था। अब उसका सिर कैसे काट के दें? जब पुत्र को पता लगा तो कहता, पिताजी आप धर्म को नहीं छोड़ें, एकादशी व्रत को नहीं छोड़ें, हमारा सिर ही तो काट के मांग रही है, मेरा सिर काट के आप दे दीजिए। जहाँ राजा रुक्मांगद तलवार उठाए, बेटे का सिर काटने के लिए प्रहार करना चाहे, वहीं भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के राजा रुक्मांगद का हाथ पकड़ लिए और दुष्टा के पीछे अपना चक्र छोड़ दिए। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे, तो धर्म ही हमारी आपकी रक्षा करेगा। और धर्म को छोड़ देंगे तो हम ना यहाँ के रहेंगे, ना वहाँ कहीं के नहीं रह जाएंगे। महाराज से अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है, हमारे पूर्वज जो धर्म कर्म किए हैं, वही हमारा आपका धर्म है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले दूसरे का कितना अच्छा धर्म हो और उसको अपना लें, उससे कल्याण नहीं होना है। अपने धर्म में हम मर जाएं, हमारा कल्याण हो जाएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आजकल लोग छोड़ देता है। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म में जन्म हुआ, अब सीखे नहीं है महाराज। हाँ, सीखा नहीं है। लोग कहता नौआ काट दिया, नौआ सिर नहीं काट दिया, सीखे काट देगा। हाँ, ये पंडित जी हैं, सबके तो नहीं काट दिया। हाँ, सीखा नहीं है। ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो गया, जनेऊ नहीं पहनते लोग। हाँ, अपने धर्म को कर्म को नहीं करते। देखिए, चाहे जितना करो पूजा पाठ, लेकिन बिना सिखा के, बिना यज्ञोपवीत के, बिना तिलक के कुछ आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए सविधि होना चाहिए। आचार्य पंडित लोग जब पूजा पाठ करवाते हैं, कहते शिखा स्पर्श, अब है ही नहीं तो क्या छुएगा। क्यों आचार्य जी हैं? अब यहाँ है ही नहीं तो क्या करेगा, कहाँ छुएगा। तिलक भी नहीं लगाया, बिना तिलक के, बिना शिखा के, बिना ये द्विजाति है, यज्ञोपवीत नहीं है, तो उसके बिना सब निष्फल हो जाता है। वो सविधि नहीं हुआ, वो अविधि हो जाता है। तो शिखा होनी चाहिए। नहीं, हम लोग अपने छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। वैष्णव है, वैष्णव को मस्तक में तिलक धारण करना चाहिए। बिना तिलक के सब कुछ व्यर्थ हो जाता है महाराज। अरे बिना तिलक के विवाह होता है, हैं? विवाह के पहले तिलक चढ़ता है ना, क्या पंडित जी? बिना तिलक के जब विवाह नहीं हो सकता, तो बिना तिलक के पूजा पाठ कैसे सफल होगा? नहीं होगा, सब व्यर्थ हो जाता है। अरे तिलक से मस्तक की शोभा बढ़ जाती है। हाँ, तिलक धारण करने से मस्तक की शोभा बढ़ जाती है।
गोस्वामी जी लिखे तिलक रेख शोभा जनु चाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तो मस्तक में तिलक नहीं, एकदम चांडाल बिना तिलक का जो है वो चांडाल जैसे लगता है। तो तिलक होना चाहिए मस्तक पर, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह, जिनकी रानी गणेश देई, एक कनक महल जो है ना, कनक भवन, उन्हीं का बनवाया हुआ है। और वही यहाँ से साक्षात भगवान श्री राम जी उनको मिले और ले गई वहाँ ओरछा में पधराई हैं झांसी के पास। तो महाराज मधुकर शाह बहुत बड़े वैष्णव, उसमें अकबर का शासन था। सब हिंदू राजा तिलक लगा करके सभा में आते थे। अकबर एक दिन आज्ञा देता, कोई भी हिंदू राजा हमारी सभा में तिलक लगा करके नहीं आएगा, ये तिलक लगा करके आया उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और जितने राजा थे अपने धर्म का पालन करने में कमजोर थे, वो तिलक लगा करके नहीं आए। लेकिन महाराज मधुकर शाह और मोटा तिलक लगाए, 12 तिलक लगा करके आए सभा में। अकबर जब आया, देखा महाराज मधुकर शाह और मोटा तिलक लगा करके आए। अकबर का अरे मधुकर शाह, मेरी आज्ञा की आप अवज्ञा किए, अवहेलना की, आपको मृत्यु दंड मिलेगा। महाराज मधुकर शाह क्रोध में आकर के अपने म्यान से तलवार निकाल लेते, कहते देखो अकबर, तुम मेरे राजा नहीं, मेरे राजा तो राजा रामचंद्र भगवान हैं, राम राजा सरकार हैं। मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। और जो तिलक है, कंठी है, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है, इसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ कौन आता है मेरा सिर काटने के लिए, मेरा सिर कटने के पहले उसी का सिर कट जाएगा। जब ऐसा क्रोध में आकर के बोले, अकबर शांत हो गया। तो हम लोग अपने से अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। कोई नहीं कहा था, अपने से लज्जा शर्म के मारे छोड़ रहे हैं महाराज। कि तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेगा, गले में कंठी बांधेंगे तो लोग क्या कहेगा, नाम जप करेंगे तो क्या कहेगा, कुर्ता धोती पहनेंगे लोग क्या कहेगा। हाँ हाँ, अब बिना धोती के भी सब निष्फल हो जाता है। जो कांच लांग लगा करके धोती पहनी जाती है, अब गृहस्थ है और नहीं पहनता है तो उसको देखने से पाप लगता है। और साधु है और कांच लगा करके धोती पहने, उसको भी देखने से पाप लगेगा। तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारा धर्म है। और लोग पैंटे पहन के पूजा पाठ के में बैठ गया, सब निष्फल महाराज। जो भारतीय परिधान है वैसे देखिए, जैसा हम कर्म करें वैसा वेश भी होना चाहिए, तब वो सफल होता है। बिना वेश, अरे वामन भगवान जब याचना करने के लिए तो छोटे बन गए, ब्रह्मचारी बन गए कि नहीं? क्यों? तो जैसा हम कर्म के वैसा वेश भी होना चाहिए। तो भक्त का वेश भी होता है, हम पूजा पाठ करें सत्कर्म का भी वेश होता है, तो वेश होना चाहिए। तो महाराज मधुकर शाह जब क्रोध में आकर कहते हैं कि मेरे राजा राजा रामचंद्र भगवान हैं, अकबर शांत हो गया। और छोड़ दिए होते तो छोड़ दिए होते। हम सबको लज्जा के मारे नहीं करता लोग धर्म का, और दूसरे धर्म वाले निर्लज होकर के सब करता महाराज। वैसे टोकी, भले उनकी कम संख्या है, उनकी कम संख्या है, लेकिन वो निर्लज होकर के अपने धर्म का पालन करते हैं। वैसे लुंगी पहन लेगा, टोपी लगा लेगा, और कई बार उसका माइक बजेगा महाराज। क्यों करता कि नहीं? हम सब जो अधिक संख्या में हैं, अपने धर्म का पालन करने में संकोच करते हैं। अपने धर्म का पालन करने में लाज शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या कहेगा? इसी से आपको सुख मिलेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। और धर्म को छोड़ देंगे तो कल्याण नहीं होना है। से धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे।
महाराज मधुकर शाह जब अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तलवार उठाए, भगवान प्रकट हो गए और उनका हाथ पकड़ लिए, रक्षा किए कि नहीं। एकादशी व्रत को छोड़ दिए होते तो उनका धर्म भी नष्ट हो गया होता और सब कुछ नया छोड़ गया होता, और नहीं छोड़े अपने धर्म को तो भगवान प्रकट होकर के रक्षा किए कि नहीं। और जो एकादशी व्रत को भंग करने के लिए आई थी दुष्टा के पीछे अपना चक्र छोड़ दिए, और चक्र कहते ऐसे जलती है जहाँ कहीं जाती उसको कोई ठहरने नहीं देता, यहाँ तक कि नरक में भी गई, उसको नरक में भी जगह नहीं मिली। जो भगवान का विरोधी है उसको नरक में भी ठौर नहीं मिलता। लोग कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थल नरक न लहीं। लोग कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थल नरक न लहीं। उसको नरक में भी स्थान नहीं मिला। पुनः लौट करके ब्रह्मा जी के पास में आई। अब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हम कहाँ रहें। ब्रह्मा जी उसको रहने का स्थान देते हैं। जो 10वीं विद्या एकादशी व्रत करते हैं तुम उसमें रहो, और जो करते हैं उसका पुण्य तुमको मिलेगा। इसलिए 10वीं विद्या एकादशी नहीं करना चाहिए, द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी महारानी भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवान योग निद्रा में सोए हुए थे, मधु नाम का राक्षस प्रकट हुआ और भगवान को मारने के लिए आया। एकादशी महारानी प्रकट हुई और उसको समाप्त कर दी। भगवान के जब निद्रा खुली, देखें देवी हैं, पूछे तो पता लगा तो भगवान कहते हो आप एकादशी महारानी हैं, और जो एकादशी व्रत करेगा उसको मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। अम्बरीश जी एक वर्ष का द्वादशी प्रधान व्रत एकादशी करने का संकल्प करते हैं। जब व्रत पूर्ण हुआ, अब अंतिम एकादशी था। दुर्वासा जी आ गए परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि एक बार देवर्षि नारद सभा लगी हुई थी, उस सभा में हुआ इस समय सबसे बड़ा भक्त कौन है, महाभागवत कौन है। देवर्षि नारद कहते इस समय सबसे बड़ा भक्त अम्बरीश महाराज हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। दुर्वासा जी बैठे थे, विचार करते, अपने चेला की प्रशंसा कर रहे हैं। अम्बरीश इनका चेला है, अपने चेला की प्रशंसा कर रहे हैं, देखें कितना बड़ा भक्त है। अम्बरीश जी एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना द्वादशी के दिन स्नान कर लिए, ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लिए और ब्राह्मणों को भी प्रसाद खवाए। एकादशी व्रत पर है तो फिर द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को प्रसाद पवा के तब अपने प्रसाद पाना चाहिए। तो लोग कहे महाराज कहाँ रोज ब्राह्मण मिले, तो नहीं मिलता तो ब्राह्मण के नाम से निकाल दे, संत के नाम से निकाल दे, इकट्ठा करता रहे। और कहीं अयोध्या में जा कर के जहाँ विद्यालय है, ब्राह्मण पढ़ते हैं, वहाँ पवा दिया। क्यों आचार्य जी, संत ब्राह्मण पालेंगे, एक दिन भंडारा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो जहाँ अम्बरीश जी अब चरणामृत लेना चाहे, पारण करना चाहे, दुर्वासा जी आ गए। अम्बरीश जी भक्त हैं, दुर्वासा जी से प्रार्थना करते महात्मन आप प्रसाद पावें। दुर्वासा जी कहते भी मैं श्री गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा तब प्रसाद पाऊँगा। चले गए। अब तो विलंब कर रहे हैं कि द्वादशी बीत जाए, पारण न हो, इनका व्रत खंडित हो जाएगा। इधर द्वादशी बीत रही थी। अम्बरीश जी आचार्यों से पूछे क्या करना चाहिए, तो आचार्य कहते हैं कि आप भगवान का चरणामृत ले लें।
चरणामृत ले लेने से पारण भी माना जाएगा और नहीं भी माना जाएगा। अम्बरीश जी ठाकुर जी का चरणामृत ले लिए। अब दुर्वासा जी साधारण नहीं हैं, भगवान शंकर जी के अवतार हैं दुर्वासा जी। हाँ, पता लग गया उनको कि अम्बरीश सब पारण के चरणामृत ले लिया। आ गए दुर्वासा जी अम्बरीश के पास और कहते बहुत बड़े भक्त बनते हो नारद जी, बड़ी प्रशंसा करते थे तुम्हारी, हमारा निमंत्रण कर दिया, मुझको बिना पवाए ही पहले अपने पा लिया। हाँ, किसी संत ब्राह्मण का निमंत्रण करे तो उसको पवाने के बाद ही पाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने पा लिया तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अब दुर्वासा जी क्रोधित होकर के अम्बरीश को नष्ट करने के लिए कृत्या प्रकट किए। जहाँ कृत्या अम्बरीश जी को और बढ़ी, भगवान उनकी सुरक्षा में चक्र को तो निषिद्ध किए थे, चक्र भगवान कृत्या को समाप्त कर देते हैं और लग गए दुर्वासा जी के पीछे। अब दुर्वासा जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे चक्र लगा है, जहाँ कहीं दुर्वासा जी जाएं उनको कोई बैठने नहीं देता था। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी उनको भगा दिए। शंकर जी के यहाँ गए, का प्रार्थना करते हैं रक्षा करें रक्षा करें। शंकर जी कहते इस समय आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप कहीं दूसरे समय आए होते तो मैं आपको भोजन करवाता, सब कुछ करता, लेकिन इस समय मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आप भक्त को मारने का प्रयास किए हैं और मैं भगवान से बैर नहीं कर सकता। वो अम्बरीश भगवान विष्णु के भक्त में हैं। शंकर जी उपाय बता देते हैं, आप जाएं भगवान की शरण में, भगवान ही आपकी रक्षा कर पाएंगे। अम्बरीश जी भगवान की शरण में आते हैं, कहते हैं रक्षा करें रक्षा करें। भगवान कहते हैं कि जिसमें दया है वो मन मेरे पास में नहीं है, मैं तो पराधीन हूँ, मेरा मन तो भक्तों के पास में रहता है। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज साधुवीरग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं कि मैं तो पराधीन हूँ, मेरे जो भक्त हैं मेरे लिए अपनी पत्नी को, पुत्र को, परिवार को सब कुछ छोड़ करके, धन को छोड़ करके मेरी शरण में आकर के मेरा भजन करते हैं, उनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। एदारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तांस्त्यक्त मुत्सहे। ये भक्त हमको बस में कर लिए, जैसे सती साध्वी पत्नी अपने पति की सेवा करके पति को बस में कर लेती है, उसी प्रकार से भक्त मेरी सेवा करके अब मुझको बस में कर लिए हैं। तो जिसमें करुणा है, दया है, ये मन मेरे पास में नहीं, मैं तो पराधीन हूँ। दुर्वासा जी कहते हैं कि चक्र तो आपका है, भगवान कहते चक्र तो मेरा, लेकिन मैं तो अपना नहीं हूँ, मेरा मन तो भक्तों के पास में है। भगवान कहते हैं कि आप जाओ मेरे भक्त के पास, भक्त बड़े कृपालु होते हैं, आपकी रक्षा करेंगे। भगवान के कहने से दुर्वासा जी आते हैं अम्बरीश की शरण में। 1 वर्ष बीत गया, अम्बरीश जी अभी उसी प्रकार हाथ जोड़े खड़े हैं कि मैं ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया, उनको प्रसाद पवाए बिना कैसे प्रसाद पाऊं। दुर्वासा जी आते हैं, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे, कहते हैं कि रक्षा करें रक्षा करें। अम्बरीश जी चक्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चक्र भगवान सुन नहीं रहे थे उनकी प्रार्थना। कि क्यों नहीं सुन रहे थे कि 1 वर्ष हमको घुमाए, मैं इनके पीछे पीछे लगा रहा, मैं इनको मारूंगा। अम्बरीश जी कहते यदि मैं ब्राह्मणों की सेवा किया हूँ और ठाकुर जी की सेवा किया हूँ तो हे चक्र भगवान आप शांत हो जाएं, विज्वर हो जाएं। जहाँ अम्बरीश जी प्रार्थना करते हैं चक्र भगवान शांत हुए और दुर्वासा जी का कष्ट दूर हुआ। दुर्वासा जी कहते कि हमको पता लग गया भगवान अपने भक्तों को कितना मानते हैं।
भक्तापराध भगवान को सहन नहीं है। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतास गसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। भज गोविंद गोविंद यदि नाथ का नाम दया निधि है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखियारी हरि दुखी या जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी। दुखियारी हरि दुखी या जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस अंग की शोभा भावनी है जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्याम रंग में मोहनी ओ जिस श्याम रंग में मोहनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्याम रंग में मोहन है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्याम रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा उस रूप सुधा रस से सनहियों दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखियारी हरि दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी। दुखी यार हरि दुखी या जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी। जहाँ गिधन साध का आदर है जहाँ गिध निषाद का आदर है जहाँ गिधन साध का आदर है जहाँ गिध निषाद का आदर है जहाँ व्याध अजामिल का घर है जहाँ व्याध अजामिल का घर है जहाँ गिध निषाद का आदर है जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही बेस बना वही बेस बना के उसी घर में
दुखी यारी हरी दुखी या जन के दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। करुणानिध नाम सुना था जिन्हें, करुणानिधि नाम सुना था जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, चरणामृत पाने कराया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुना था जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में यह गवाही सभी गुजरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दुखी यारी हरी। हम द्वार पे आपके बड़े मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े के अड़े। हम द्वार पे आके बड़े मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े के अड़े। जब सिंधु तरे जब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो बिंदु तरेंगे कभी न कभी। जब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो बिंदु तरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखी यारी हरी दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम नाथ का नाम नाथ का नाम। सूर्यवंश में एक सगर नाम के राजा हुए, जिनकी एक रानी के 60,000 पुत्र, एक का एक पुत्र। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का घोड़ा छिपा दिया गया।
नींद जा करके छिपा दिए कपिल भगवान के आश्रम में। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा को खोजे, कहीं नहीं मिला, तो खोदते तो पृथ्वी को ही खोद डाले। अब खोदते खोदते वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान कपिल के आश्रम में घोड़ा बंधा था। भगवान राजा सगर के पुत्रों के खोदने के कारण वो सागर हो गया, उसका नाम सागर हुआ। वहाँ पहुँचे जहाँ घोड़ा बंधा था, भगवान कपिल नेत्र बंद करके समाधि में थे। 60,000 एक साथ शोर मचाते हैं, देखो घोड़ा चोर चोर है, वहाँ से घोड़ा चुरा करके लाया, यहाँ आंख बंद करके बैठा है। ऐस बाज हरश्चौर आस्ते मिलित लोचन। जब बोले कपिल भगवान नेत्र खोले, दृष्टि पड़ते ही 60,000 भस्म हो गए, लौट के आए नहीं। दूसरी रानी का पुत्र था असमंजस, असमंजस के पुत्र थे अंशुमान जी। अपने पुत्रों को खोजने के लिए चले, वहाँ पहुँचे भगवान कपिल के आश्रम में। अंशुमान जी भगवान देखे हमारे पितरों की राख की ढेरी यहाँ पड़ी है। अंशुमान जी भक्त हैं, भगवान कपिल की स्तुति करते हैं। भगवान कपिल प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, देखो अंशुमान, तुम्हारे पितरों का उद्धार ऐसे नहीं होगा, तुम गंगा जी को लाओ। जब गंगा जी के दिव्य जल से स्पर्श होगा, ये सब मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को चले जाएंगे। अंशुमान जी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंशुमांश तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम ना शक्नोत ततः कालेन संसितः। उनके पुत्र दिलीप जी हुए, दिलीप जी भी गंगा जी को लाने में नहीं सफल हुए। उनके पुत्र महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ जी जब राजा हुए, विचार करते हमारे पूर्वज तो पहले राज्य करते थे, वृद्धावस्था में गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करने जाते थे, तो मैं पहले राज्य नहीं करूँगा, राज्य मंत्रियों को सौंप दूंगा और जाऊंगा, पहले गंगा जी को लाऊंगा यहाँ, अपने पितरों का उद्धार करने के बाद ही राजगद्दी पर बैठूंगा। महाराज भगीरथ जा करके कठोर तपस्या करते, उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की जय, श्री गंगे मैया की जय। गंगा मैया प्रसन्न हुई और कहती मैं चलूंगी, लेकिन मेरा 2 प्रश्न है। यहाँ स्वर्ग से गिरूंगी तो सीधे पाताल में चली जाऊंगी, मुझको धारण कौन करेगा? और दूसरा प्रश्न करती हैं कि वहाँ भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े पापी रहते हैं, आएंगे मुझ में स्नान करेंगे, उनका पाप तो धुल जाएगा, मैं काली पड़ जाऊंगी, मेरी शुद्धि का उपाय क्या है? प्रथम प्रश्न के उत्तर में भगीरथ जी कहते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना किए, भगवान शंकर तैयार हो गए उनको धारण करने के लिए। और भगीरथ जी कहते हैं, मैया आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वहाँ भारत में बड़े बड़े पापी ही रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष रहते हैं, संत रहते हैं, भक्त रहते हैं, जिनके हृदय में पाप को विदीर्ण करने वाले भगवान का निवास होता है। ऐसे संत भक्त जब आप में आकर के स्नान करेंगे, आप उनके अंग संग से पवित्र हो जाएंगे। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं तेंग संगात ते स्वास्ते यज्ञ विद हरि। आप उनके अंग संग से पवित्र हो जाएंगी। देखिए गंगा जी सबका पाप धोती हैं, ऐसी गंगा जी पवित्र होती हैं जब संत महात्मा जा कर के स्नान करते हैं। और देखिए चाहे जितना बड़ा कुंभ होए, संत महात्मा न जाए वहाँ, अपना खालसा न लगा में कोई भगत जाएगा? संत महात्मा हर जगह के आ जाते हैं और पहले से अपना वहीं रहते हैं। तो संत महात्मा
कि अंग संग से गंगा जी पवित्र होती हैं। बताइए संतों की कितनी महिमा है, जबकि गंगा जी की बहुत महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में कहते हैं, जो गंगा स्नान करने जाने का मन में संकल्प